Now, Chapter 8 Electric Current, ICSE Certified Physics, Publishers Oswald. This book, Oswald Publishers, ICSE Certificate Physics, Class 10th. ठीक है, Class 10th, Chapter 8 Electric Current. Here we solve the exercise of this book. ठीक. So this is very most important chapter, most important और very easy chapter. देखते हैं. So formula used in this chapter. First, we know that current I is equal to Q upon T. किसी बुक में कैपिटल Q लिखा रहता है और किसी में स्मॉल q, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, परेशान ना होना कि गलत हो जाएगी, ये कैपिटल Q है ये स्मॉल q, कोई गलत नहीं है. ठीक है, कहीं कैपिटल Q लिखा रहता है और कहीं स्मॉल q. सो करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q इज चार्ज and T is time. So we can say that current I is equal to rate of flow of charge. So first formula, I is equal to Q upon T. Okay. Now what is charge? Let us suppose that this is a conductor. Conductor is just simple as a wire. Okay. So how many electrons in this wire? Let us suppose that single electrons. Charge of electron is negative. ठीक. So charge of single electrons कितना होता है? Charge of electron नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, तो चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. लेट अस सपोज दैट ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन्स हो गया इसमें. अब कितना चार्ज होगा? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स. कितना चार्ज हो जाएगा? इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज. सपोज दैट एक और चार्ज है इस पर, 3 चार्ज हो गए. अब कितना टोटल चार्ज हो जाएगा? Q इज इक्वल टू इतना, फिर कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? Q इज इक्वल टू 3 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स, वेयर E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक, एक और इलेक्ट्रॉन्स हो गया इसमें. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में? 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल चार्ज कितना होगा? 5 इंटू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मान लो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 100 इलेक्ट्रॉन्स. देन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 100 इंटू चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स. इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, अब क्या 100 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी कंडक्टर में? ये तो बहुत सारे होते हैं. सो लेट अस सपोज दैट कितने चार्ज हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने? n इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? n इलेक्ट्रॉन्स. देन चार्ज कितना होगा? देन व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर n, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 इंटू ई, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 इंटू ई, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इंटू ई. 100 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर, 100 इंटू इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? n. तब टोटल चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू n इंटू ई. कितना हो जाएगा? n इंटू ई. अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू ई. कुछ भी, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो. सो टोटल चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर Q इज इक्वल टू n इंटू ई. समझ में आया ये n कहाँ से आया? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टोटल? n इलेक्ट्रॉन्स. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो वो कितने हैं? n इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q इज इक्वल टू n ई. तो एक दूसरा फार्मूला मिल गया हमको. फर्स्ट, सेकेंड, Q चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब देखते हैं इसमें पहला वाला. देखो I इज इक्वल टू Q अपॉन T और Q की वैल्यू क्या है? NE. सो NE की वैल्यू पुट करके Q पे रख दें, पुट कर दें. सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q की जगह क्या रख दें? NE. सो NE अपॉन T. तो करंट भी क्या हो सकता है? NE अपॉन T, वेयर NE इज इक्वल टू क्या है? चार्ज. सो थर्ड क्या लिख लें? I इसी का एक्सटेंडेड रूप है, कोई थर्ड नहीं है, इसी का एक्सटेंडेड, पर हम लिख दे रहे हैं एक प्रॉपर वे में. I इज इक्वल टू NE अपॉन T.
ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तीसरा। नाउ अब नेक्स्ट फार्मूला, तो ये समझ में आया कैसे बन रहे हैं ये, ठीक है। अब इनकी यूनिट तो तुम्हें मालूम है, करंट की यूनिट कितनी होती है, एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकंड, टाइम किस में है, सेकंड में, चार्ज क्यू, ई ये, आई इक्वल टू दिस वन। नाउ नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बहुत ज़्यादा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू, डायरेक्ट ऐसे लिख ले, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, वर्क डन W से, चार्ज Q से। सो V इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q। तो नेक्स्ट फोर्थ क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इन सब की यूनिट, इसकी वोल्ट, वर्क डन जूल, चार्ज की कूलाम, तो जूल पर कूलाम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यूनिट अभी नहीं लिख रहे, सिर्फ फार्मूला क्योंकि यूज़ होगा, और बाद में यूनिट तुम्हें पता ही है, लिखवा देंगे, ठीक। अब यहाँ से वर्क डन बराबर कितना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, V इंटू क्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज किसके बराबर होता है, वर्क डन के। तो फिफ्थ वर्क डन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट। तो ये 4-5 फार्मूले मालूम चल गए। नेक्स्ट अब हमारे पास एक आता है ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दोनों, कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा करंट इंक्रीज करेगा, वाइस वर्सा, ठीक। तो कई कई जगह ऐसा लिखा रहता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीज, इफ़ यू डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस करंट आल्सो डिक्रीज, इफ़ यू डिक्रीज द करंट पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डिक्रीज। तो इसका ये मतलब होता है, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, I घटाओगे तो V घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, V इज इक्वल टू R, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, R रेजिस्टेंस। तो एक फार्मूला ओम्स लॉ से क्या बन गया, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसी में से अगर तुम्हें R की वैल्यू निकालनी है सो V अपॉन आई आ गया, और I की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन आर आ गया। 3 तरीके से बन जाएंगे फार्मूले, ठीक है। सो इसी में ओम्स लॉ से 3 बन जाते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ तुम्हारा हो गया। फिर नेक्स्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, जस्ट इनवर्स द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। सबके नोटेशन तो मालूम ही होंगे, लिख देंगे अभी। तो कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। सो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमेशा यूनिट होती है। सो 9th कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक ये यूनिट हो गया तुम्हारा। अब कुछ और होते हैं, ठीक। यूनिट हम बाद में बता देंगे, पहले हम फार्मूले समझ लें यूनिट, उसके बाद हम सारे ड्राइव करवा देंगे। नाउ एक होता है रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये किस में यूज होगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे ये तुम्हारा कंडक्टर है, इट इज ए कंडक्टर, सो दिस पार्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में।
ठीक है, ये किस में होनी चाहिए, एल मीटर में। और इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जैसे ये मार्कर है, सपोज दैट इट इज़ ए कंडक्टर, सो दिस इज़ द लेंथ एंड ये जो गोल गोल है ये पार्ट एरिया बन रहा है सर्कल, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसा बना रहा है, फॉर्म कर रहा है सर्कल के, देखो सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस, ये वाला छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट क्या है, रेडियस, क्रॉस सेक्शन। अब तुम सोचो कि लेट अस सपोज दैट ये वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, इसका छोटा सा पार्ट, और रेडियस कितना होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, दोनों को कंबाइंड कर दो, R इज L/a। इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड कर दिए तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, R इज इक्वल टू रो L/a। अब ये रो क्या होता है, रो होता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो सपोज दैट ये तुम्हारा वायर कैसा है, कंडक्टर किसका है, कॉपर का, ठीक है। अब कॉपर का एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर ले लो, दोनों कंडक्टर किसके हैं, कॉपर के। ये लेंथ में छोटा है, ये लेंथ में बड़ा है, तो इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कॉपर की, चाहे कोई भी मेटेरियल कॉपर ले लो, सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रिप्रेजेंट बाय रो। तो एक फार्मूला तुम्हारा क्या बन गया यहां से, 9th के बाद 10th इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L/a, इसमें से निकालेंगे, ठीक है। अब इसी में वेयर R इज, रो इज रेजिस्टिविटी, सारे लिख देंगे अभी वैल्यू, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये रो इंटू एल है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, R इंटू ए कर दो, R इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एल। सो रो की वैल्यू कितनी आ गई, RA/L। सो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई, रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। तो इसी में से हम एक दूसरा निकाल लेते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, R/L इंटू ए, ठीक है। सेम इसी से ऊपर नीचे कर दिया, इसी से अगर ए निकालना चाहो तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका, समझ में आया ना। अब जैसे यहाँ पे हमने कॉपर की जगह हम क्या ले लें, एक हमने आयरन का वायर ले लिया कंडक्टर, या एल्युमिनियम का ले लिया, एल्यूमिनियम, Al एल्युमिनियम, और ये किसका था, कॉपर का। तो ये कॉपर और ये भी कॉपर है, इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। और ये किसका वायर है, एल्युमिनियम का, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट। तो सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये अभी कई क्वेश्चंस बनेंगे न्यूमेरिकल, तो सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम, और डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट, ठीक है। जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, इन सब की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। अब एक टॉपिक आ जाता है छोटा सा, कंडक्टिविटी। क्या आता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसके साथ रिलेटेड होती है, रिलेशन है इसका रेजिस्टिविटी के साथ। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिग्मा, स्मॉल सिग्मा इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, अभी हमने देखा रो होती है, तो ये हो गया रो। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी। सो यहाँ पे एक लिख लेते हैं 12, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी इनकी यूनिट होती है कैसे, वो सारी पता चल जाएगी, ठीक है, हम करवाते जाएंगे यूनिट। नाउ अब देखो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी क्या होता है, RA/L, RA/L। तो यहाँ क्या पुट कर दें, RA/L, ये L चला गया ऊपर, सो कंडक्टिविटी क्या होगी, L/RA। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू L/RA।
उसी फार्मूले से बना लिया, ठीक है। तो ये 13, ये तुम्हारे कुछ बेसिक फार्मूले हो गए। इसके बाद अब हमारे आता है कि रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। तो अब हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस का हमारा सिंबल क्या होता है, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और एक रेजिस्टेंस ऐसे होता है, ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये हमारा क्या होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी सर्किट में, और इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा घर का रेगुलेटर होता है फैन का, वो क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है। ये हो गया इसका फिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम पूरे न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या दिया गया है, फिक्स रेजिस्टेंस, इसका कहीं यूज़ नहीं है, ठीक। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे होता है 3 टाइप के। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है इन दोनों को जोड़ दें। तो इसको बुक में तुम्हारे क्या लिखा है, बोथ, लेकिन हम इसको बोलते क्या है टेक्निकली टर्म में, टेक्निकल टर्म होता है कास्केडिंग, कास्केड कनेक्शन, कास्केड कनेक्शन या कॉम्बिनेशन। तुम्हारे में कॉम्बिनेशन लिखा है तो कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोथ कास्केड कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड होंगे किसी सर्किट में, ठीक है। तो ये हो गया कास्केड, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा सिंबल बता देते हैं। एक ये रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, ये है R2। तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। अब पैरेलल, एक रेजिस्टेंस ये है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, ये है R2, और ये किसी एक टर्मिनल से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये तुम्हारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कास्केडिंग क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये सीरीज है और इससे 2 टर्मिनल हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं, ये। तो ये हो गया R1, R2 एंड R3। तो ये टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में, ये कैसा है, कास्केडिंग। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2, और कास्केडिंग R2 और R3 ये पैरेलल जुड़े हैं और किसके साथ, सीरीज के साथ। ये 3 टाइप के कनेक्शन हो गए, ठीक। अब इसमें हम एक सर्किट बना के दिखाते हैं सीरीज सिंपल वाइज, एक एक करके। नंबर 1 सीरीज, इसको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी हम सिर्फ फार्मूले बेस्ड पे हम लिख रहे हैं, तो पहले सब फार्मूला बना देंगे। ये हमारा सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, 2 रजिस्टर R1 एंड R2, दोनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो होता है एक्चुअली यही हमारा क्या होता है, लोड। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोड। जैसे लोड की जगह हम क्या ले सकते हैं, बल्ब का ले सकते हैं, इमर्सन रॉड ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, मिक्सी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो। ये भी क्या है हमारा लोड। और 2 लोड कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज़ में। इस केस में हमारा सिंपल क्या होता है, जो करंट ये आई जा रही है, ये वोल्टेज है, ये हमारी की हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, अमीटर। इट इज़ ए सिंपल सर्किट। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देखो, ये करंट जो आई जा रही है वो R1 सर्किट में भी जाएगी, और यही करंट क्या जाएगी, R2 सर्किट में, R2 रेजिस्टेंस में। सर्किट के R1 रेजिस्टेंस में सेम करंट, और ये R2 रजिस्टर में भी सेम करंट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज़ के केस में हमारा क्या रहता है, करंट क्या रहेगा, पूरे सर्किट में सेम, ठीक है। अब ये वोल्टेज V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1, और इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V2, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज क्या होता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहती है हमारे पूरे सर्किट में सेम,
और वोल्टेज क्या रहती पूरे सर्किट में डिफरेंट। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये नहीं था समझाना, हमारा वो तो हम इसका जब कॉम्बिनेशन का पूरा सर्किट समझाएंगे तब बता देंगे। अभी सिर्फ हमारा टारगेट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। करंट तो पता चल गया सेम रहेगा, वोल्टेज पता चल गया, इसका अक्रॉस अलग होगा इसका, और ये टोटल वोल्टेज किसके ड्रॉप के बराबर होगा, सर्किट वोल्टेज के बराबर। तो ठीक है, तो इस केस में सीरीज केस में हमारा सिंपल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इसको बोलते हैं RS। तो क्या हो गया 14th, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होते हैं R1 प्लस R2। अगर 3 रेजिस्टेंस लगे हों तो R3 हो जाएगा, 4 लगे हों R4, n लगे हों प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, तो R3 प्लस सीरीज बस ऐड होते चले जाते हैं। नाउ सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये देखो कैसे होता है, ये सर्किट है, थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है, फास्ट, जिससे माइंड पे तेजी से प्रेशर पड़े। सप्लाई वोल्टेज ये, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट I, ठीक है। एक रजिस्टर ये लगा है R1 और दूसरा रजिस्टर R2, यहाँ पे हमने की लगा दी और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एमीटर। अमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सर्किट सीरीज इन सर्किट, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि करंट ऐसे जा रही तो पहले क्या पड़ेगा मीटर का, पॉजिटिव टर्मिनल और बाद में नेगेटिव। ठीक है, अब ये गौर करके देखो, ये जो तुम्हारी करंट आई है कुछ इसमें चली जाएगी, दो पार्ट में इसको दो पाथ मिल रहे हैं, एक ऊपर की तरफ ये और दूसरा ये, तो करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, करंट डिवाइड लिख लो या डिफरेंट, सर्किट में क्या होगा, डिफरेंट। और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज देख लो क्या होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा और इस अक्रॉस होगा। अगर इसके V1 है और इसके अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, V2, तो दोनों क्या होंगे, सेम। तो इस केस में क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, और करंट हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो इस केस में हमारा करंट का फार्मूला अगर हम बनाए तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो I3 I4। तो इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होते हैं, डिफरेंट, और उन सब का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, I। तो ये I1 इस सर्किट में जाएगी और ये I2 इस सर्किट में, आखिरी में क्या हो जाएगा, I1 I2, ये दोनों मिल जाएंगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक, इस केस में देखो हमारा पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ होता है RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 15th 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और दो रजिस्टर हैं तो इसका एलसीएम ले लो, R1 और R2 एलसीएम आया तो ये हो गया R2 प्लस R1 1/RP। बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधे RP लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, गलत तुरंत। तो अब ये कितना हो गया, इसको रिवर्स कर लो, 1/RP है और ये क्या है, R1 प्लस R2/RP, इसको रिवर्स कर दो। सो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला गया, R1 R2/R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है RP। अगर 3 रजिस्टर लगे हैं तब क्या करेंगे, 1/R3। If 3 रजिस्टर आर कनेक्टिंग इन पैरेलल, 4 रजिस्टर 1/R4। फर्स्ट यू सॉल्व, टेक द LCM, देन सॉल्व, देन रिवर्स द वैल्यू, तब हमारी क्या आएगी, RP। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया। इस केस में करंट क्या होती है, डिफरेंट, और वोल्टेज क्या रहता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। कितने भी रजिस्टर लगा दो, रजिस्टर दैट मीन्स लोड, कितने भी लोड लगा दो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। ठीक है ना, तो ये कुछ तुम्हारे फार्मूले थे इस चैप्टर्स के। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज। सारे नोटेशन तो मालूम ही है। करंट लिख देते हैं, I क्या है, करंट, V क्या है, वोल्टेज, Q क्या है, चार्ज, IQ, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर्स। ठीक है,
और फिर उसके बाद तुम्हारा वर्क W वर्क डन, V पोटेंशियल, यहाँ तक सब होगा। T क्या है? टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। हम किस में लेंगे? टाइम की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट, सेकेंड, ठीक। Q चार्ज। अब R क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। टाइम की यूनिट T, वर्क डन की यूनिट जूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज की यूनिट कूलाम, वोल्टेज की यूनिट V, करंट की यूनिट एम्पियर। साइंटिस्ट के नेम पे है तो ये कैसे होंगे? कैपिटल नेम। एम्पियर भी साइंटिस्ट का नेम है, वोल्टेज भी साइंटिस्ट के नेम से यूनिट आई है, कूलाम भी साइंटिस्ट के नेम से यूनिट आई है, जूल भी साइंटिस्ट के नेम से आई है, ठीक है, और ओम भी साइंटिस्ट के नेम से आई है। और उसके बाद जी हमारा क्या होता है? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होता है? 1 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। सो कंडक्टेंस क्या हो गया? 1 ओम, और ओम मीटर, ओम इनवर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? MHO, MHO, ठीक है। इसके बाद हमारा L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो अभी हमने बताया था, ये किस में होगा? मीटर में। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ए के बाद RAL, रो क्या है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, इसकी अगर हम यूनिट यहाँ बनाना चाहें तो ऐसे बना लेंगे। R की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस ओम, एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया तो इसकी यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। तो हम अगर इसकी यूनिट लिखें तो क्या लिख देंगे? ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? 1 रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स 1 ओम मीटर, और ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। 1 रेजिस्टिविटी की यूनिट ये होती है, ऐसे बनाएंगे। 1 रेजिस्टिविटी की यूनिट अभी हमने निकाली ओम मीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। रेजिस्टिविटी, इसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट तो हमें मालूम है ओम होती है, लिख दिया, बाकी सारी यूनिट हो गई, ठीक है। और ए हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अगर कहीं मिलीमीटर में दिया हो तो चेंज कर लेंगे, थोड़े से ये यूनिट लिख लो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ओके। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12। जनरली यही, इन्हीं में बस कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, बाकी और तो सब सेम है। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। यहाँ कहीं तक डाउट? सारे फार्मूले हो गए। एक तुम्हारा और है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसका डेरिवेशन बताएंगे तब करवा देंगे, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। यूनिट रट लेना सबके ना, ये फार्मूला लिखे रहने दे रहे हैं, बाकी